हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग सिखा रही हूँ। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कटिंग बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आप भी आसानी से बनाना सीख जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो नाप हमने लिया है ब्लाउज से लिया हुआ है। आप ब्लाउज से नाप ले रहे हैं या फिर बॉडी से, कटिंग आपको इसी तरीके से करनी है। नाप है जिसमें लंबाई 13 इंच की है, शोल्डर 5.5 इंच है, आर्म होल भी 5.5 इंच है, चेस्ट 36 है, कमर 30 है, पीछे का गला 10 इंच है, आगे का गला 6.5 इंच का है और स्लीव की लंबाई 5 इंच है, स्लीव की मोहरी 5.5 इंच है। चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको कपड़ा बता देती हूँ। ये जो कपड़ा हमने लिया है साड़ी के ब्लाउज का पीस है, कॉटन लिनन का कपड़ा है। अस्तर जो हमारा है 80 सेंटीमीटर का है। अगर आपको स्लीव की लंबाई बढ़ाकर रखनी है तो आप अस्तर को भी आप बढ़ाकर लीजिएगा। स्लीव के हिसाब से आपको अस्तर बड़ा छोटा कर लेना है। तो अब सबसे पहले मैं सामने वाले पल्ले की कटिंग करूंगी, इससे आपको कटिंग करने में आसानी होगी। बहुत सी हमारी बहनें हैं पीछे का पल्ला कटिंग करने के बाद उसी को रखकर आगे का पल्ला कटिंग करती हैं, जिससे कि ब्लाउज की फिटिंग खराब हो जाती है। क्योंकि पीछे का जो गला है वो चेंज होता रहता है और गले के हिसाब से शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट का भी नाप चेंज होता है। तो इसीलिए आपको पहले सामने का पल्ला कट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सामने का पल्ला कटिंग करने के लिए पहले हम 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं, यानी कि एक लाइन हम सीधी मार्क करेंगे 3 इंच पर। डायरेक्ट कपड़े पर डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने के लिए इतना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना है। अब हमें यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो देखिए पहले हमें 1 इंच का मार्जिन रख लेना है। ये जो मार्जिन है ये बेल्ट की सिलाई में जाएगा। 1 इंच का पूरा मार्जिन हमारी बेल्ट में जाएगा। अब ब्लाउज की जो भी लंबाई है उसमें 1 इंच और प्लस करना है, यानी कि 13 इंच की हमारी लंबाई है तो हम 14 इंच पर मार्क करेंगे। अब आधा इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा ये वाला मार्जिन, और आधा इंच जब हम कटोरी का शेप देंगे उसमें जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो गला है आगे का वो 6.5 इंच डीप है। तो 6.5 इंच डीप गले के हिसाब से इस नाप में हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। 32 से लेकर 36 साइज में आप 5.5 इंच का शोल्डर रख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आपका सीना है फिर आप यहाँ पर 6 इंच का शोल्डर लेंगे। आर्म होल देखिए फ्रेंड्स, मैं 5.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि इसमें हमारी छोटी स्लीव रहेगी। अगर आपकी स्लीव एल्बो है यानी कि बड़ी स्लीव है तो आप इस साइज में 6 इंच का आर्म होल रखेंगे। तो छोटी स्लीव के लिए 5.5 इंच रखना है और बड़ी स्लीव अगर आप बना रहे हैं तो 6 इंच का आर्म होल रखेंगे। बाकी आपका जो स्लीव का गोलाई है स्लीव की गोलाई के हिसाब से रखना है। किसी किसी की स्लीव की गोलाई ज़्यादा होती है तो फिर आपको उसके हिसाब से आर्म होल की लंबाई बढ़ा लेनी है। हमने यहाँ पर 5.5 इंच की आर्म होल की लंबाई रखी है। अब यहाँ पे हमारे ब्लाउज की जो चेस्ट है फ्रेंड्स वो 36 है, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 2 इंच इसमें मार्जिन का मैं रख रही हूँ, मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब जितना चेस्ट के पास है उतना ही नीचे कमर के पास ले लेना है आगे वाले पल्ले में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ऊपर 11 इंच लिया है तो नीचे भी हमने 11 इंच ले करके फिटिंग वाली लाइन को सीधा कर लिया है। अब जितना आर्म होल की लाइन है उस लाइन को आधा कर लेना है। तो 5.5 इंच का हमारा आर्म होल है, हमने उसको आधा कर लिया। आधा करने के बाद यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है, उतना ही इधर भी नाप लेना है। देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड, बहुत ही परफेक्ट तरीका है। इस तरीके से आप ट्राई करके देखिएगा, आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। और फिर डॉट डॉट करके हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इसके बाद गोलाई को नाप भी लेना है। यहाँ पे आर्म होल की जो हमारी गोलाई है वो 15.5 इंच की है तो उसका आधा करके लेंगे। तो कितना आएगा, 7.5 इंच और 2 पॉइंट। देखिए आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा उतना ही आ रहा है जितना हमारे आर्म होल की गोलाई है। तो आपको अपने आर्म होल की गोलाई यानी कि स्लीव की गोलाई के हिसाब से आर्म होल रखना है। अब ये तो पीछे का आर्म होल हो गया। अब हमें आधा इंच अंदर आकर के एक लाइन इस तरीके से मार्क करनी है और अब इस लाइन को टच करते हुए एक शेप और देना है। तो ये वाला जो शेप है वो आगे पल्ले के लिए रहेगा। तो 2 शेप आपको देना है, एक पीछे पल्ले के लिए और एक आगे पल्ले के लिए, क्योंकि आगे का पल्ला गहराई में होता है। इस तरीके से शेप देने पे आर्म होल के पास झोल नहीं आएगा। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई में 2.5 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स और गले की लंबाई 6.5 इंच ले रही हूँ। इसका एक बॉक्स बना लूंगी। और अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए कॉर्नर से 1.5 इंच ऊपर एक मार्क और लगाना है और यहीं से गले का शेप देना है। गला थोड़ा डीप रहता है तो अच्छा लगता है, परफेक्ट शेप आता है। तो 6.5 इंच का गला तो आपको रखना ही रखना है, बहुत ही परफेक्ट साइज है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी 9 इंच की है, टक्स पॉइंट करेंगे 10 इंच पर।
अगर आपकी चेस्ट 8.5 इंच की है तब आप 9.5 इंच पर टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। अगर आपकी चेस्ट 8 इंच की है तो आप 9 इंच पर करेंगे। 9 इंच की चेस्ट है तो हमने 10 इंच पर देखिए किया है। तो जैसे जैसे हमारा चेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे एक एक इंच हमारा टक्स पॉइंट भी बढ़ेगा। तो 10 इंच में हमने टक्स पॉइंट की मार्किंग करी है और उससे 2 इंच नीचे यानी कि 12 इंच पर बेल्ट वाली लाइन को मार्क करना है। इसी तरीके से आपको अपने साइज के हिसाब से टक्स और बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए यहाँ से हमने बेल्ट की लंबाई 2.5 इंच रखी है। 1 इंच नीचे इसका मार्जिन है, 2.5 इंच तैयार रखा है। और अब यहाँ पे आधा इंच पर एक मार्क लगाना है। ये वाला मार्क हम क्यों लगा रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि बीच में जो हमारा पार्ट होता है ना आगे का वो उभरा होता है। इसके लिए बीच में पल्ला बड़ा होना चाहिए और साइड में छोटा। अगर हम ये आधा इंच का मार्क नहीं लगाएंगे तो एक तो हमारा आगे और पीछे का पल्ला एक साथ बैठेगा नहीं। दूसरा जब हम अपना हाथ ऊपर करेंगे तो ब्लाउज ऊपर भी चढ़ सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर आधा इंच पर मार्क लगा लेना है। अब टक्स पॉइंट के लिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें 3 इंच लेना है और फिर इस 3 इंच को यहाँ पर लाकर मिला देना है तो बेल्ट का शेप हमारा बन जाएगा। इस तरीके से शेप दे देना है। अब मैं आपको कटोरी का शेप देना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो उस फार्मूले से लगाना चाहें तो जितना आपका चेस्ट है उसे आपको 6 से डिवाइड कर देना है। फिर आपकी कटोरी का साइज निकल आएगा। अगर आपको फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और सरल तरीका बताती हूँ। इसके लिए आपको देखिए यहाँ से 2.5 इंच लेना है और उसमें आधा इंच और प्लस कर लेना है यानी कि पूरा 3 इंच लेना है। अब मैं यहाँ पर 3 इंच ली कैसे हूँ फ्रेंड्स इसको भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना है देखिए हमारा 9 इंच है। आपका जो भी साइज हो अब 9 हो सकता है 10 भी हो सकता है 8.5 भी हो सकता है जो भी हो उसे आपको 3 भाग में डिवाइड करना है। एक भाग आपको इधर की साइड छोड़ देना है और 2 भाग जो है वो कटोरी में ले लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। तो 3 इंच हमारा देखिए इधर की साइड का है और जो दो भाग बच रहा है यानी कि 6 इंच की हमारी कटोरी आएगी। तो इसी तरीके से आपको जितना भी आपका है उसको 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। एक भाग आपको साइड में ले लेना है और 2 भाग कटोरी में। अब देखिए फ्रेंड्स इस वाली लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है आर्म होल के पास जो कि अंदर वाला शेप है वहां से 2.5 इंच लेना है। ये लगभग लगभग सभी साइज में 2.5 इंच चल जाता है। अगर आपका हैवी साइज है तो फिर आप 3 इंच रख सकते हैं बाकी 2.5 इंच भी चलेगा। अब सभी पॉइंट को मिलाते हुए स्केल से लाइन खींच लेनी है और हल्का सा देखिए यहाँ पर गोलाई दे देनी है। तो आप देख सकते हैं कि कटोरी कितने आसानी से बन गई। अब हमें देखिए फ्रेंड नीचे कमर की मार्किंग करनी है बेल्ट पर। कमर 30 इंच की है उसका चौथा भाग 7.5 इंच लेना है। आधा इंच हुकाई की पट्टी का लेना है और 2 इंच मार्जिन का। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब चेस्ट से कमर को इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं इस तरीके से लाइन को भर रही हूँ। इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट के निकाल देना है। अब इस कटोरी को डबल बनाना है। इसके लिए देखिए जो टक्स वाली लाइन है इस लाइन पर हम लेंगे चेस्ट का 10वां यानी कि देखिए 3.6 इंच एक बार लेना है फिर से 3.6 इंच लेना है और फिर 1 इंच और मार्जिन का ले लेना है। कुल मिलाकर मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है ना वो 8.5 इंच रखूंगी। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 8.5 इंच रख लेना है। आपको इस साइज के हिसाब से 8.5 इंच रख ही लेना है। और यहाँ पे देखिए 1 इंच का मार्जिन लिया है यहाँ पर भी 1 इंच मार्जिन का ले लेना है। आधा इंच चुकाई की पट्टी का है और आधा इंच जब कटोरी ज्वाइंट होगी उसमें जाएगा। अब ये जो 8.5 इंच की लाइन आई है इस लाइन को आधा करना है और फिर यहाँ से 1 इंच नीचे जाना है। और अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है इस शेप को इस लाइन पर लाकर मिला देना है। इधर की साइड आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। मैं 3 इंच रख रही हूँ आप अपने हिसाब से रखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाली लाइन को देखिए यहाँ पर लाकर ऐसे मिला देना है। पहले आपको डॉट डॉट करके मिलाना है फिर लाइन को थोड़ा सा गहरा कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स हमने मार्किंग जो करी है अब उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग को ध्यान से देखिएगा ताकि आपका कोई डाउट न रहे और कोई भी पार्ट मिस ना हो। अगर इसमें आपको कहीं पे कोई डाउट लग रहा हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो बाहर वाली लाइन है उस पर हम आर्म होल को कट करेंगे, गहराई पे नहीं कट करेंगे क्योंकि यही वाला पार्ट रख के पीछे वाला पल्ला भी हमें कटिंग करना है। बाकी जो मार्किंग हमने करी है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटोरी को देखिए सेंटर से फोल्ड करके बीच में कट लगा देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी एक कटोरी का पार्ट कंप्लीट है, दूसरा कटोरी अभी हमें अलग से कट करना है।
इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स पार्ट को सेट करके रख लेना है और फिटिंग की लाइन भी मार्क कर लेनी है। तो 2 इंच का मार्जिन है, नीचे भी 2 इंच का मार्जिन मार्क करेंगे और फिटिंग वाली लाइन को सीधा कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम कटोरी ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो इसी लाइन पे फिटिंग की सिलाई आती है, एकदम परफेक्ट आती है। तो इस तरीके से फिटिंग की लाइन आपको लगा लेनी है। तो ये जो हमारा साइज है वो 36 इंच का है, तो 36 के हिसाब से हमने कटिंग आपको बताई है। अब देखिए कटोरी का दूसरा पार्ट कटिंग करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको पेपर ले लेना है जैसे कि मैंने लिया है और एक लाइन मार्क कर लेना है। अब इस लाइन के पास इस वाली पट्टी को रख देना है। इस पट्टी की जितनी चौड़ाई है उसके हिसाब से इस तरीके से लाइन खींच लेनी है। ये देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स हम इस पर शेप बनाएंगे, तो किस तरीके से बनाएंगे, पहले तो हमें नीचे वाला शेप मार्क कर लेना है। ये देखिए इधर की साइड का शेप मार्क करेंगे पर इधर की साइड का बाद में करेंगे। अब ये वाली पट्टी की लंबाई देखिए यहाँ तक है, इसके ऊपर हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। आप किसी भी साइज का बना रहे हैं आपको इसी तरीके से मार्क करना है, तो ऊपर 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। अब इसकी लंबाई जितनी आ रही लंबाई इधर भी नाप लेना है और इस लाइन को सीधा कर लेना है। ये देखिए अब क्या करेंगे, अब ये जो लाइन हमको मिली है ना इस लाइन को इस तरीके से आधा करेंगे। आधा करने के बाद फ्रेंड देखिए इधर की साइड 1 इंच लेना है और इधर की साइड आधा इंच, दोनों को लाकर बीच में मिला देना है इस तरीके से। अब हमें नीचे का शेप देने के लिए क्या करना है, अपना बेल्ट लेना है, बेल्ट वाला पार्ट। बेल्ट वाले पार्ट को देखिए फ्रेंड्स लाइन के पास ऐसे सीधा रखना है और जैसा शेप है ना इसी शेप को उतार लेना है। ये देखिए अब जाके ये वाली कटोरी का हमारा मार्क कंप्लीट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स इसकी हम कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। अभी ये वाला जो शेप हमने दिया ना इसको कट नहीं करेंगे, जब हम सिलाई करेंगे तो मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूंगी। अब ऐसे हमें यहाँ पर लिख लेना है ताकि हमें पता रहे कि कौन सा साइड हमारा बेल्ट का है और कौन सा ऊपर की साइड जॉइंट होगा, क्योंकि दोनों शेप एक जैसा दिखता है जब सिलाई करने चलो तो फिर हमारा पार्ट इधर का उधर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम अस्तर को ले लेंगे और सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। ये वाला पार्ट हम बाद में कट करेंगे। पीछे का पल्ला कटिंग करने के बाद जो कपड़ा बचेगा उसमें कटिंग करना है। से हमने आगे का पल्ला कटिंग किया है और अब यहाँ पर हम पीछे का पल्ला कटिंग करेंगे। ये अस्तर जो है हमारा फोल्डेड साइड से रखा हुआ है। अब सबसे पहले लंबाई लेना है, लंबाई 13 इंच है, 1 इंच मार्जिन का ले लेना है, यानी कि मैं पीछे का जो लंबाई है वो 14 इंच रख रही हूँ। और अब गले की मार्किंग करनी, तो गले की लंबाई फ्रेंड्स पीछे की 10 इंच रहेगी। आपकी जो भी गले की लंबाई हो आपको रख लेना है, चाहे वो डीप नेक के हिसाब से हो चाहे बोट नेक के। तो यहाँ पे हमने 10 इंच गले की लंबाई रखी है। अब हमारे ब्लाउज का जो गला है गोल है, तो गोल गले में गले की चौड़ाई हम 2.25 इंच रखेंगे। आप 2.25 से 2.5 इंच रख सकते हैं। गले की चौड़ाई आपको गोल गले में ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि गोल गला फैलता है। तो हमने 2.25 इंच गले की चौड़ाई ऊपर रखी है और 2.5 इंच नीचे। इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया है और गले का शेप दे देना है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी गला बना सकते हैं। गले का शेप आपको पहले दे देना है। इसके बाद देखिए ये साइड वाला पार्ट लेना है, आगे वाला। इस वाले पार्ट को यहाँ पर रखना है गले के पास और इस तरीके से जो इसका शेप है वही उतार लेना है। इस तरीके से आपका जो ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा, ना ही आपका शोल्डर ज़्यादा होगा और ना ही आपके आर्म होल की गोलाई ज़्यादा होगी, ना ही आपकी स्लीव छोटी-बड़ी होगी और आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है। गला अपने हिसाब से मार्क कर लेना है, उसके बाद गले के पास आगे का साइड वाला पार्ट रख देना है और जो साइड का पार्ट का शेप है वही मार्क कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने किया है ऐसे ही आपको भी करना है। अब नीचे की साइड कमर की मार्किंग कर लेनी, कमर 7.5 इंच है, गला 10 इंच डीप है तो आधा इंच की ही टक्स लगाएंगे, 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। इस तरीके से हम पीछे वाले पल्ले को मार्क कर लेंगे। अब ये साइड वाला पार्ट हटा लेना है, कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है, देखिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अगर गला 7-8 इंच या फिर 9 इंच है तो कोई बात नहीं। अगर आपका गला 10, 11 या फिर 12 इंच का है तो फिर आपको क्या करना है, आधा इंच शोल्डर डाउन करना है गले की साइड, क्योंकि गला बड़ा होता है तो गले के पास क्रीज आ जाती है और क्रीज आने की वजह से गला लटकने लगता है और फिटिंग खराब हो जाती है। तो आपको आधा इंच तरीके से झुका देना है। अब कमर को आधा करके टक्स की मार्किंग कर लेनी है। टक्स की लंबाई गले की लंबाई के बराबर ही रखनी है, उसके ऊपर नहीं ले जाना है। यहाँ पे हमने आधा इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, तो आधा इंच को आधा करके यानी पाव इंच इधर पाव इंच इधर, इस तरीके से हमें टक्स की मार्किंग कर लेनी है। जब हम टक्स की सिलाई करते हैं ना फ्रेंड्स इस तरीके से, तो क्या होता है कि
डीप गला जो है फैल जाता है और फिर देखिए आर्म होल के नीचे ऐसे सल आ जाता है, क्रीज आ जाती है। इसीलिए डीप गले में हम टक्स जो है बहुत मामूली सी लगाते हैं, ताकि ब्लाउज में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जब हमारा गला डीप होता है तो ब्लाउज में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। डीप गले की वजह से ही सारी प्रॉब्लम आती है, तो डीप गले में सारी चीज़ें बहुत ही हिसाब से लगानी होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से आधा इंच उठा करके मार्किंग कर लेनी है। पीछे का पल्ला देखिए हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आगे और पीछे दोनों का पल्ला कंप्लीट हो गया है। तैयार पे पास देखिए कट लगा लेना है, क्योंकि इसी पर फिटिंग की सिलाई आएगी। आधा इंच देखिए यहाँ पर पट्टी को छोड़ करके गले की भी कटिंग कर लेंगे। आधा इंच ऊपर की साइड पट्टी छोड़ने से जब हम कपड़े पर इसको बैठाते हैं तो बहुत ही आसानी से बैठ जाता है। अब देखिए साइड वाले पार्ट में जो गहराई वाली मार्किंग है उसको भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आगे और पीछे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इसको यहाँ पर रखेंगे तो देखिए दोनों पार्ट एकदम बराबर से आ रहा है, और सिलाई करते समय भी ऐसे ही आएगा। फिटिंग की सिलाई सेम इसी पर आएगी जब हम सिलाई करेंगे। तो मैं आपको इसकी सिलाई करके भी दिखाऊँगी, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगी, और मैं आपको दिखाऊँगी फ्रेंड्स कितनी परफेक्ट फिटिंग के साथ ये ब्लाउज़ बना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको स्लिप की कटिंग करनी है तो जो अस्तर बचा हुआ पहले स्लिप की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद ये जो कटोरी का पार्ट है इसको कट करना है। तो मैं स्लिप पर अस्तर नहीं लगा रही हूँ, तो मैं इस वाले पार्ट को देखिए ऐसे रख के कटिंग करूँगी। ये वाला पार्ट आपको हमेशा ऐसे औरेबी में कट करना है, कभी भी सीधे कपड़े में नहीं कट करना, क्योंकि इसका जो पफ है सीधे कपड़े में उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको तिरछे में रखना है, ऐसे जैसे मैं आपको रख के बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर कट करके जो अस्तर बच रहा है उस पे स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपकी छोटी स्लीव निकल आएगी। तो ये वाला पार्ट जैसे हमने पेपर पे कटिंग किया है ना, सेम ऐसे ही कट कर लेना है और मार्क को भी लगा लेना है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो भी हमारा पार्ट है सभी पार्ट को हम मेन कपड़े पर कट कर लेंगे। ये अस्तर बचा हुआ है तो इस पर चाहे तो आप स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से स्लीव आ जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मेन कपड़ा है। मेन कपड़े को आप देख लीजिए, अगर उस पर कोई प्रिंट बना हुआ है तो प्रिंट का जो डिजाइन है वो एक ही साइड का है, तब तो आपको कटिंग बहुत संभाल के करनी है। अगर दोनों साइड से बना हुआ है तब आप किसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। हमारा जो कपड़े का प्रिंट है वो दोनों साइड से है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। अस्तर वाले सारे पार्ट को कपड़े पर सेट करना है, देखिए इस तरीके से, और थोड़ा-थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा करके अस्तर से कटिंग कर लेनी है। तो मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारी जो कटिंग है फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है। स्लीव की कटिंग मैं इसमें नहीं करूँगी, क्योंकि जो है इसमें मैं पफ स्लीव बनाऊँगी। स्लीव मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। इस पे जो डिज़ाइन बनाऊँगी वो डिज़ाइन बनाकर भी दिखाऊँगी। तो वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और इस वाले ब्लाउज की जो सिलाई है ना, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो सिलाई भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि कितने आसान तरीके से इसकी सिलाई भी बैठती है, और फिटिंग भी मैं आपको इसकी दिखाऊँगी। तो सारे पार्ट की कटिंग देखिए मैंने मेन कपड़े पर कर ली है फ्रेंड्स। ये जो पट्टी है गले की है तो उसमें मैं हुक की पट्टी बना लूँगी। ये जो कपड़ा है इसमें स्लीव बनाऊँगी, तो इस स्लीव की कटिंग हम लोग दूसरी वीडियो में करेंगे। उस पे हम डिज़ाइन बनाएँगे, तो डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव कटिंग करने के बाद ये जो कपड़ा बचा है इस कपड़े पर हम पाइपिंग की पट्टी कट करेंगे। पट्टी कट करने के बाद यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। इसकी सिलाई का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के को मिलेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।